भांड बॉलीवुड इस्लाम बॉलीवुड का खात्मा करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जैसा हर घर से निकलेगा। बॉलीवुड कट्टर हिंदू चलाएगा, लॉरेंस बिश्नोई का हर एक साफ शूटर चलाएगा और हम जैसा कट्टर हिंदू चलाएंगे। और ये जो कहते थे ना, हर घर से नसरुल्ला निकलेगा, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, हर घर से बिश्नोई निकलेगा, हर घर से बप्पा रावल निकलेगा, हर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा, हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज निकलेगा, हर घर से राणा सांगा निकलेगा, हर घर से पृथ्वीराज चौहान निकलेगा और हर घर से कट्टर हिंदू निकलेगा। देख लो ना, मुनव्वर फारूकी और सलमान खान घूंट से पानी लिया नहीं जा रहा और कमरे से बाहर कदम नहीं रख रहे। बॉलीवुड पे ऐसा है, इस तरह के खौफ होने चाहिए, इस तरह की तलवार लटकनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड इन्हीं सायों में करता है काम, दबाव में। पहले दाऊद के दबाव में बनाते रहे, गुलशन कुमार जब मारा गया तब नहीं खतरे में था। तो बिश्नोई चलाएंगे, तब क्यों नहीं चलाएंगे भाई? बिश्नोई बिल्कुल चलाएंगे। बिश्नोई समाज अभी देखना आगे बहुत सारी चीजें करेगा। अगर वो माफी नहीं मांगते तो मामला और आगे जाएगा। तो दबंग खान जो है, अपना मामला अगर करना है तो वहाँ चले जाए। अगर कोई गंदगी साफ कर रहा है ना आपके घर की, तो उसके साथ दीजिए, चाहे वो आप उसको गैंगस्टर का कर रहा है? लॉरेंस बिश्नोई, हाँ। लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। अगर उसका डर है, अगर वो धमकी दे रहा है ना, आज उसकी डर की वजह से अगर वो सिक्योरिटी में अगना मुतना बंद हो गया ना अगर उसका, तो ये डर जरूरी है। इन्होंने डराया है, आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। कभी ये डराते थे डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर को, ये डराते थे। क्या नाम होगा सर आपका? AK चौबे। अच्छा, यही दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी, दिल्ली के नहीं है तो गोरखपुर से, लेकिन दिल्ली में ही रह रहे हैं आप 22-25 सालों से, तो दिल्ली के ही हैं, लेकिन है तो गोरखपुर अपना गांव। जब से बाबा सिद्दीकी का मामला हुआ है तब से सलमान खान को भी धमकी दी गई है, मुनव्वर फारूकी को भी धमकी दी गई है, इस पे क्या कहना है आपका? देखो, ये बिश्नोई कोई बिश्नोई अकेला व्यक्ति नहीं है जो 10 साल से जेल में बंद है, तकरीबन 22 साल का होगा, 32 साल का है। बिश्नोई पूरा समाज है उसके साथ, तो बिश्नोई समाज अब बोल रहा है, पहले बिश्नोई था, अब पूरा समाज उसके साथ हो गया, क्योंकि समाज के साथ साथ सनातनी भी उसके साथ अब कनेक्ट हो गया, क्योंकि एक आस्था, एक धर्म जुड़ गया और एक ऐसी चीज़ जुड़ गई है कि जो सबके भावनाओं को आहित कर, मतलब आज देख लो, सोशल मीडिया देख लो, आप इंटरनेशनल मीडिया देख लो, यहाँ का नेशनल मीडिया देख लो, मतलब देश विदेश हर जगह बिश्नोई चल रहा है। क्यों चल रहा है? कैसे इतना बड़ा बन गया? क्योंकि उसने जो काम किए हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि जो लोग कह रहे थे कि अतीक के उस पर खड़े हो जाते थे कि अतीक मारा गया और उस पर हो गया, अब वो कह रहे हैं जी कानून भी होना चाहिए, अब उनको कानून का डर लग रहा है। तो भैया पहले ही ये चीज़ें कर लेते। अगर सलमान खान बॉलीवुड पे आ जाते हैं, सलमान खान को धमकी दी अगर उसने, बिश्नोई ने, तो सलमान खान तो खुद ही दबंग थे, उनको डरने की क्या ज़रूरत है? किसी सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? वो तो खुद बिग बॉस में देखा है मैंने, घुस घुस के मारने जाते हैं। कितने बॉलीवुड में कितने बेचारे नए चेहरों को उनका करियर ख़त्म किया। आज देख लो, दबंग मतलब पूरा बॉलीवुड ये कहता था दबंग खान है, दबंग खान। कहाँ गई दबंग गई? 150 सिक्योरिटी लेके तुम घूम रहे हो, हैं? 150 सिक्योरिटी लेके तुम घूम रहे हो, तो तुम काहे के दबंग भाई? और अगर तुम्हें इतना ही है तो जाके माफ़ी मांग लो। अगर माफ़ी मांग लेते हो, मरता क्या ना करता, तो तुम्हें लग रहा है कि भाई कोर्ट में घसीटे जाएंगे। तो भाई तुम देख लो ना कि अगर माफ़ी मांगने से ये चीज़ें टलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। बॉलीवुड में सिक्योरिटी का बात आप कर रहे हैं, सिक्योरिटी से अगर बचना ही होता तो बाबा सिद्दीकी नहीं बच गए होते। बाबा सिद्दीकी पूरे कर्मों का, पुराने जो लेखा जोखा था उसका हिसाब उनके साथ हो गया। बाबा सिद्दीकी कौन है? वही है ना जो मकोका का उनको वो लगा था, और वो दाऊद के टाइम में माफिया थे, वो प्रॉपर्टी और ये चीज़ों की जो झुग्गी झोपड़ी गरीब होता था उनको हटा के बिल्डरों को बेचा, मतलब उनका धंधा यही था प्रॉपर्टी का। तो वो बाबा सिद्दीकी हैं। तो बाबा सिद्दीकी का लेखा जोखा आज का नहीं है, 42 साल पुराना है। तो बाबा सिद्दीकी अपनी कर्मों की वजह से कुछ ऐसी चीजें होती हैं साथ में जुड़ी जो पीछे लगी होती हैं, वही उनके साथ हुआ। सलमान खान ने ऐसा क्या कर्म कर दिया? सलमान खान ने देख लो, आज से कुछ साल पहले पिक्चर जो वहाँ पे शूटिंग हो रही थी, वहाँ पे काला हिरन मारे, जिसको बिश्नोई समाज हर चीज को पूछता है। सलीम खान बोल रहे हैं कि इसका कोई प्रूफ है कि मारे हैं, क्योंकि हम लोग आज तक चींटी नहीं मारे हैं, बताइए। अच्छा, काले हिरन कहाँ से मार देंगे? हाँ, तो और भी तो लोग गए थे वहाँ पे फिल्म की शूटिंग, तो बहुत सारे हीरो और हीरोइन वहाँ पे, इतने बड़ा यूनिट था उसमें, और किसी पे तो इल्जाम नहीं लगा रहा बिश्नोई समाज। और तुमने मारा है, ये जग जाहिर है, तुम्हें बताने की क्या जरूरत? मीडिया में पहले ये खबर कितनी जोरों पे थी जब मारा गया था, तो सबको पता है,
सबको पता है, उसी का जो है खामियाजा आपको भुगतना है। जाके माफ़ी मांग लो, बिश्नोई समाज का मंदिर है, वहाँ चले जाओ, माफ़ी मांग लो, हो जाएगा मामला शांत। क्या उसमें अगर आपको नहीं दबंग बन के रहना है तो फिर सिक्योरिटी लेके क्या घूमना, फिर इस पर बवाल क्या करना। पूरी मीडिया उलझी हुई है, सोशल मीडिया इसी बात को लेके चर्चा कर रही है कि जी बिश्नोई बिश्नोई और बिश्नोई चल रहा है। बिश्नोई आज कनाडा भी पहुँच गया, आज अमेरिका भी वहाँ पे भी बात पहुँच गई, वहाँ भी चर्चा होने लगी। पाकिस्तान ले लो, दुबई ले लो, मतलब इंटरनेशनल। और वो बिश्नोई समाज जो अभी देखो, पप्पू का एक बयान सुन रहा था, पप्पू यादव का। पप्पू यादव कहते हैं कि हमें 2 दिन का टाइम दे दो, प्रशासन हमें 2 दिन का मोहलत दे दे, हम बिश्नोई गैंग को ही पूरा खत्म कर देंगे। तो अरे भैया, तुम पहले गैंग तुम बना के चल रहे थे, तब अब सांसद हुए ना, तो अब सांसद हो तो सांसद के पटल पे यही बात उठाओ जाके। आप कह रहे हो ना मैं बॉम्बे पहुंचे हुए हैं, बॉम्बे नहीं है बिश्नोई। बिश्नोई जो है साबरमती जेल में गुजरात में है, तो आप जाओ ना। अब उनकी भी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं। अब उनका दूसरा इंटरव्यू देख लो तो वो घिग्गी बच गई उनकी। तो वही कह रहा हूँ कि भैया डर और खौफ सबको है, और डर बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी तो इनको मिलेगा संदेश, जाना चाहिए कि भैया ऐसा वो समाज नहीं रह गया, वो सनातनी नहीं रह गए। अभी तक बड़े प्यार से और सद्भावना से समझ रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन अब जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये जो है बिश्नोई समाज अभी देखना आगे बहुत सारी चीज़ें करेगा। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो मामला और आगे जाएगा। तो दबंग खान जो है, अपना मामला अगर करना है तो वहाँ चले जाएं। ये कैसा न्याय है कि भाई न्याय के चक्कर में किसी का जान ही ले लिया जाए? भैया ऐसा है, इन्होंने कौन सा बड़ा बढ़िया किया है। जो नेपोटिज्म का खेल चल रहा था, सलमान खान बॉलीवुड गैंग है, दुनिया जग जाहिर है। बॉलीवुड बर्बाद क्यों हुआ? आज साउथ की मूवी क्यों चलने लगी? आज साउथ की मूवी पूरे भारत में क्यों चलती है? उसकी जगह साउथ की मूवी इसीलिए क्यों, नेपोटिज्म था। आप देखो, आलिया भट्ट को सलमान खान लाने वाले, सोनाक्षी सिन्हा को सलमान खान लाने वाले, और कितनों का कैरियर बर्बाद। विवेक ओबेरॉय, उसके बाद ये क्या नाम है, सुशांत सिंह राजपूत, ऐसे अनगिनत नाम है जिनका कैरियर ही खा गए ये लोग। तो उसका कहीं ना कहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सलमान खान जो है ना, अब तो उम्र हो गई उनकी, अब तो उनको छोड़ देना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए। लेकिन कब्जा करके ये 3 खान बैठे हुए हैं। इन लोगों की क्या एज है? 50+ के हैं, हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, और जो है नए बेचारे हैं उनका कैरियर ये लोग बर्बाद करते हैं। तो इन लोगों को भैया अब ये बहुत सही मौका है। और बिश्नोई ने जो धमकी दी है उससे दहशत दिख रही है। कहाँ पे? गैलेक्सी के अपार्टमेंट में। कानून हाथ में ले रहे हैं। कानून हाथ में पहले तुम लेते थे, तब तो कानून को कानून नहीं समझते थे, तब तो भीड़ तंत्र चल रहा था, तब तो कानून था ही नहीं। अब कानून तुम्हें दिखने लगा। अगर इतना ही कानून की इज्जत करते उस समय तो आप नहीं मारते ना हिरन। क्यों मारा भाई? किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहाँ की बड़ी दबंगई है भाई। आपको अगर मान लो मारा है तो जाके माफी मांग लो, इतना ही तो कह रहा वो, और कुछ नहीं। मामला रफा दफा हो जाएगा, मामला मीडिया से भी हट जाएगा, चर्चा का विषय ही खत्म हो जाएगा। अरे बिश्नोई निपट लेगा इनसे, सलमान खान से भी ऐसे ही निपट लेगा, बिल्कुल निपट लेगा। बिश्नोई को कोई किसी से खौफ नहीं है। डेमोक्रेसी देख लो निज्जर को, और डेमोक्रेसी हटा दिया जाए। एक चीज बता दो, डेमोक्रेसी इतनी थी तो खालिस्तानी जो सच में लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ रहा है, लोग सही बोल रहे हैं। ऐसा है, लोकतंत्र पहले खतरे में नहीं था। जब दाऊद के 80 के टाइम पे जब बॉम्बे में त्राईमान और बम ब्लास्ट और ये जो आए थे, ये क्या नाम है, कसाब वगैरह, कांग्रेस के टाइम में, तो अब नहीं था लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र खतरे में आज आ गया। आज इसलिए आ गया कि सलमान खान को धमकी दे दी, बाबा सिद्दीकी को ठोक दिया है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में आ गया। लोकतंत्र तुम्हारे हिसाब से आता है जब हमारे साथ होता है, तो लोकतंत्र फिर किसी को नहीं याद आता। जब से उसी सनातनी बिश्नोई को कह रहा कोई कि 700 शूटर हैं, किसने गिना है भाई? पप्पू यादव बॉम्बे जा रहे हो, तुम क्या डीजी हो, तुम क्या कमिश्नर हो, तुम क्या ईडी के चीफ हो, सीबीआई के चीफ हो, तुम क्या कर लोगे? तुम्हें जो काम करना वो तो काम करो। जनता ने तुम्हें चुन के बिठाया है, तुम एक माफिया थे, आज सांसद हो, सांसद वाला काम करो, जाके सांसद के पटल पे रखो, कानून ले आओ तो कुछ हो हला भला। तो वही कह रहा हूँ, ये बेकार के मुद्दे हैं, और ये मुद्दे ना इतना मतलब वाहियात मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे दब जा रहे हैं। जो मुद्दे यहाँ के जनता से जुड़े हैं वो मुद्दे तो है ही नहीं। 4 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, उसके बाद यूपी में उपचुनाव है, उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव है। जहाँ पे ये बातें चल रही हैं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, वहाँ भी चुनाव है। पब्लिक का मसला वो तो दब गया। बिश्नोई और सलमान खान इतना बड़ा हो गया, ह्यूमन बींग का वो बना के बैठा हुआ, कपड़े बेचता है। तुम एक बात बताओ, अरबों खरबों की संपत्ति है तुम्हारी, कहाँ से आई? कोई बाहर से लेके आए हो? तो बॉलीवुड को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ मुसलमानों? बॉलीवुड को किसी टाइम ये लोग दरबारी थे 80 के दशक में। किसके? इसी के, दाऊद इब्राहिम के। ये लोग दरबारी थे, वहाँ पे हाजिरी लगा रहे थे, तब बॉलीवुड खतरे में नहीं था। वो जो चाहता था, वो जो हीरोइन चाहता था, जो हीरो चाहता था, जो पिक्चर में जैसी वो इंटरफेयर चाहता था, होता रहता था। तब ये बॉलीवुड वाले नहीं आए सामने निकल के।
अब जो है बॉलीवुड को बड़ा वो लग रहा है कि भैया लोकतंत्र है, कानून है। एक्ट्रेसेस का जो है शोषण किया जाता था, ये कितने हद तक फार्म हाउस पे सच है? बुला के और अपने उस पे बंगलों पे बुला के कितनी लड़कियों ने आके बयान दिया है, सोशल मीडिया में दिया कि हमारे साथ हुआ है, इन्होंने क्या किया है। दूसरी चीज यही है ना, उनके बाप सलीम खान जो उर्दू का प्रचार कर रहे थे अपने टाइम में, जब मूवियां लिखी जा रही थी, तब सनातन का मतलब तब वहाँ पे सब लोकतंत्र अच्छा था, तब सरकारी तंत्र अच्छा था, सारी व्यवस्था ठीक थी। बॉलीवुड आज चिल्ला रहा है, हाय तौबा मचा रहा है। बॉलीवुड का कोई बंदा क्यों नहीं दे रहा बयान किसी को? एक कमाल खान है, कमाल खान को जानते हो, वो छोटा सा पौआ सा एक पिक्चर बनाई थी, वो निकल के ट्विटर पे 2-4 लाइनें लिखा बिश्नोई के बारे में और दूसरे दिन ही वो यू टर्न लेके आ गया। इन लोगों की सबकी अब फट रही है भैया, भय बिन प्रीत नहीं, बहुत बढ़िया कर रहा है। और इसका डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए बॉलीवुड को, क्योंकि उन्होंने जो किया है ना सनातन के खिलवाड़, हमेशा हर मूवी में ये दिखाया गया। सुहागरात का बड़ा चर्चा होता था, हलाला का भी करते तुम, एक आधा मूवी हलाला पे भी बना लेते। वही कह रहा हूँ ना, तो जो हुआ है हमारे साथ जिस तरह की शिक्षा दी, हर उसमें तुम पठान को दिखाते थे सच्चा और ईमानदारी का पुतला, और हिंदू को, पंडित को क्या ठग और बेईमान दिखाया। अभी तक जो जितनी मूवियाँ बॉलीवुड में बनी है, इन्होंने बना के परोसी है जनता के सामने, वो मूवियों को उठा के देख लो क्या संदेश देने तो के। बॉलीवुड पे किसका राज होगा? बॉलीवुड पे ऐसा है, इस तरह के खौफ होने चाहिए, इस तरह की तलवार लटकनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड इन्हीं सायों में करता है काम, दबाव में। पहले दाऊद के दबाव में बनाते रहे, गुलशन कुमार जब मारा गया तब नहीं खतरे में था, तो बिश्नोई चलाएंगे? तो क्यों नहीं चलाएंगे भाई? बिश्नोई बिल्कुल चलाएंगे, क्योंकि वो ऐसा है, इस वजह से नहीं कि चलो एक वो है कि मार दिया, उसके समाज ने विरोध किया है, उसका समाज जो है जिसको पूछता है उसको मारा है तुमने। तो तुमने जब गलत किया तो तुम्हारे साथ सही क्यों हम उम्मीद रखें भाई? और सलमान खान ठीक है, तुम होगे स्टार, यही पब्लिक ने बनाया था, यही पब्लिक आज तुम्हें, क्योंकि जो पिछला तुम करके आए हो ना, बढ़ता जाता है, उसी का रिएक्शन है, उसी की रिप्लाई है ये पब्लिक जो दे रही है। समझ रहे हो? आपने एक बात कही कि कौन चलाएगा बॉलीवुड। भाई बॉलीवुड जिनके हाथ में है वही चलाएं, मगर उसका एक बॉलीवुड है क्या, सिनेमा है क्या, चलचित्र की जो समाज का एक दर्पण पेश करे, वो एक्चुअल में वहाँ पे है, ना कि प्रोपोगंडा वहाँ पे थोपे। एक धर्म के लिए एक धर्म को महान बताए और दूसरे को ऐसे बताए कि जैसे वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मंदिर जाने में कई लोगों को कहता है बड़े खुश होंगे तुम, इस तरह के डायलॉग लिखे जाते हैं। वहाँ अब्दुल काका शोले में जो है ना, वो बड़ा महान है, मगर वहीं पे धर्मेंद्र जो है वो वहाँ पे नौटंकी कर रहा है बसंती के साथ, शिव की प्रतिमा के पीछे है। और ये आज से नहीं है, ये कड़ी है, दाऊद एक कड़ी है। इससे पहले भी क्या नाम था उसका, वो शायद 1960 के दशक में था, वो भी एक तरह से पूरा एक नेक्सस चलाते थे। और ये उर्दूकरण आज से नहीं हुआ बॉलीवुड का। और आज अगर कोई सनातनी आकर उसकी औकात दिखा रहा है ना, आज पूरा बॉलीवुड में, बॉलीवुड ही नहीं पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में, आज कहूंगा पाकिस्तान तक आज बिश्नोई जो लॉरेंस बिश्नोई जो है ना, वो ट्रेंडिंग पर है। क्यों ट्रेंडिंग पे है वो? क्योंकि आज लोग ना वो चेंज चाहते हैं। जो एक मोनोपोली बनी थी ना बॉलीवुड में, धर्म को टारगेट करो, एक प्रोपोगंडा चलाओ, रिश्तों को खत्म करो, जातियों को खत्म करो, ठाकुर जो है वो तो अत्याचारी ही है, उसकी हवेली आओ ठाकुर की हवेली में, इस तरह के मीम तक बनने लगे हैं। जो क्या नाम है, मतलब अलग से एक जातिवाद को और बढ़ावा देने का। कभी उन्होंने बताया कि राजपूत एक टाइम पर जब लड़ते थे इन्हीं मुगलों के साथ, 17 साल एवरेज एज थी। 17 साल क्या होती है? 17 साल का युवा, इसकी भी शायद ज्यादा होगी, टीनेजर एज बच गई थी युवाओं की। किसके लिए लड़ रहे थे वो? समाज के लिए, दलितों के लिए भी, सबके लिए। कभी इन्होंने दिखाया? इन्होंने कभी सिर्फ, मैं कहूँगा, मैं आज भी अगर बॉलीवुड का या सिनेमा का अगर मैं बोलूँ किसी ने, तो महाभारत और रामायण कुछ ऐसे उस टाइम पर जो बने थे, उन्होंने बचाया हुआ आज भी कि उसको देखकर कहता है कि नहीं कुछ अच्छा बना है। तो आप अभी गैंगस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं गैंगस्टर आप साबित कर देंगे? मैं कह रहा हूँ आप लोग बोल रहे हैं, लोग कहाँ से, लोग के बोलने से गैंगस्टर बन जाएंगे? वो जेल में बैठा हुआ है, जेल में बैठे हैं, उसके बावजूद भी आजाद घूम रहे हैं। कौन? पहाड़ जो है वो भी, उसको भी जेल में रहना पड़ रहा है। वो जेल में बैठा हुआ है, कोई आरोप साबित नहीं है। गैंगस्टर फिर भी उनका खौफ है ना बाहर? है किसका? फिर भी उनका खौफ है। वो तो दाऊद का भी था। सलमान खान बाहर रहते हुए भी जेल में रहना पड़ रहा है। दाऊद के ऊपर किसी ने उंगली उठाई? वो बदमाश नहीं है, पुलिस और मीडिया उसने बदमाश बनाया उसे। वो जैसा था वैसा है, उसे बदनाम बनाने वाला कारण आप हो। कोई भी कांड हुआ, सिंधु मुसलमान बिश्नोई ने कराया, क्या सबूत है?
तुमने जेल से फोन करवाया करिए उसे? ना। खुद कह रहा है। साबुत करो दूसरा मैं ना। आपको कंप्लीट कर लेता हूँ एक बात। यहाँ पता क्या है, वो बदमाश है नहीं है, बात ये है सही और गलत। आज वो देश धर्म के लिए ना, आज वो खालिस्तानियों से भी जूझ रहा है, खालिस्तानियों को भी ठोक रहा है और बॉलीवुड की गंदगी साफ करने का काम कर रहा है। आज जो सलमान खान है ना, आपने कहा हीरो, आपने कई ऐसी मूवी देखी होंगी, आपने कई ऐसी मूवी देखी होंगी जिसमें कोर्ट ट्रायल चलते हैं, जॉली एलएलबी, दामनी जैसी मूवी, रेप के विक्टिम के ऊपर वो उसको प्रताड़ित किया जाता है। जब असल मायने में जब यही सब ये कर रहे थे, जिसको आप हीरो कहते हो, चाहे वो हिट एंड रन केस में हो, चाहे वो वहाँ पे जिया खान के मर्डर केस में हो, या सूरज पंचोली था, एलिगेशन था ना, दिव्या भारती का अभी तक पता नहीं, सुशांत सिंह राजपूत का पता नहीं, उसकी मैनेजर का पता नहीं है, और फिर आप कहोगे कि बॉलीवुड साफ है। आपको अगर काम लेने जाना पड़ता है तो एक कास्टिंग काउच शब्द एक एग्जिस्ट करता है कि जो भी लड़की है या लड़का है, आज का तो लड़कों का भी शोषण शुरू हो गया है। ये शोषण किसने स्टार्ट किया? इसी बॉलीवुड में हुआ, चाहे प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, एक्टर है। आज उनको फार्म हाउस में जाएंगे, फिर जाकर क्या है, उनको रोल मिलता है। अगर वहां नहीं जाते हैं तो जहां इनकी बात कोई ना माने, विवेक ओबराय, कई ऐसे, अरिजीत, हिमेश रेशमिया, मतलब उनको भाई मानना है हर तरीके से। जो बोलेंगे यस तो नो तो नो। तो सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जा रहा है बॉलीवुड में? इसमें मुसलमान कहाँ से आ गया? तो इस्लाम बोर्ड है। इसमें मुसलमान है, हिरन मुसलमान ने मारा है या सलमान खान ने मारा है? नहीं, लोग बोल रहे हैं ना। देखिए, अगर कोई सलमान खान हो गया, मुनावर फारूकी हो अगर गया, इसमें उर्दू ये दोनों लोग तो मुसलमान हैं। अगर बाबा सिद्दीकी हो गए, ये भी मुसलमान मैं हैं। बाबा सिद्दीकी कोई ऐसा आम आदमी था? नहीं था। ये अगुवाई करता था, ये दाऊद का फंड जो है ना फिल्मों में लगाता था। इतनी वो तो एक्टर नहीं था, तो आपस में कैसे इनके साथ है? ये प्रोड्यूसर रहे हैं। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में करते थे दाऊद का, वही फिर पता कहाँ यूज होता था? यहाँ बम फोड़ने में। कई दशकों तक 92 के बम ब्लास्ट याद है? 93 के किसने करवाए थे? दाऊद ने। कहाँ से आया पैसा? वो यही आपके इन्हीं एक्टर, इन्हीं एक्सटॉर्शन मनी से। सुनिए एक चीज, इस चर्चा को मैं एक चीज बोलूंगा, आप सारे आपके दर्शक भी देख रहे हैं। इस वक्त अगर कोई गंदगी साफ कर रहा है ना आपके घर की, तो उसके साथ दीजिए, चाहे वो आप उसको गैंगस्टर का कौन कर रहा है? लॉरेंस बिश्नोई। हाँ। लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है। अगर उसका डर है, अगर वो धमकी दे रहा है ना, आज उसकी डर की वजह से अगर वो सिक्योरिटी में अगना मुतना बंद हो गया ना अगर उसका, तो ये डर जरूरी है। इन्होंने डराया है। आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। कभी ये डराते थे डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, एक्टर को, ये डराते थे। लॉरेंस बिश्नोई ना आतंकवादी था, ना उसने देश के टुकड़े की बात करी, ना वो उस चीज में समर्थन करता है, ना वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। पूछते हैं, ठीक है। और ये लगा लो, जिस आइडल को हम मानते हैं, भगत सिंह को, उस आइडल की वो टी शर्ट पहनते, उस आइडल की टी शर्ट वो जो पहनने जब जाते हैं ना, जब वो कोर्ट में, ठीक है, उसकी टी शर्ट पहनने से रुकवा देते हैं। जो भगत सिंह की टी शर्ट पहन के जब बेल पे जाते हैं, जब जेल से बाहर के लिए जाते हैं, जब केस पे, तो उसकी टी शर्ट पहनने से रोक लगा देते हैं पुलिस प्रशासन। ठीक है। वो हनुमान जी के भक्त हैं और बाल ब्रह्मचारी है, और अनाज का कभी वो बोला है कंटिन्यू में अपने भाई, मैं भी पता ही है मेरे को, अनाज का कभी वो सेवन नहीं करते। ठीक है। और वो व्रत भी रखते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और कट्टर हिंदू है। मैं कह रहा हूँ, आज वो जो करनी सेना है ना, वो करनी सेना नहीं लग रहा मेरे को। वो जो महाराणा प्रताप के विरोध में खड़ा होता था ना, अकबर का तलवे छाटने वाला, मान सिंह है वो, जो आज उसके ऊपर वो फिरौती की रकम, इनामी रकम रख दिया है कि 1 करोड़ फलाना रख दूंगा। अरे डूब के मर जाओ भाई, तुम जैसे समाज के लोग डूब के मर जाओ। एक ही तो भाई चिराग है, लॉरेंस बिश्नोई, जो 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने का काम किया है। और ये जो कहते थे ना, हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। देख लो ना, मुनव्वर फारूकी और सलमान खान साले घूंट से पानी लिया नहीं जा रहा और कमरे से बाहर कदम नहीं रख रहे। हर घर से बिश्नोई निकलेगा, हर घर से बप्पा रावल निकलेगा, हर घर से महाराणा प्रताप निकलेगा, हर घर से छत्रपति शिवाजी महाराज निकलेगा, हर घर से राणा सांगा निकलेगा, हर घर से पृथ्वीराज चौहान निकलेगा, और हर घर से कट्टर हिंदू निकलेगा। ठीक है। प्रभु श्री राम ना होते तो हनुमान सा दास ना होता, और लंका यू खाक ना होता, सूर्य ना होता तो धरती पर प्रकाश नहीं होता, सच्चाई नहीं होती तो विश्वास नहीं होता, और इस पृथ्वी पर कट्टर हिंदू ना होते तो उनका इतिहास नहीं होता। आज हिंदुस्तान नहीं होता, आज हिंदुस्तान नहीं होता। ये सही बात ठीक है। तो ये कहना चाहता हूँ, आप अपना तथ्य रखिए। आप क्या कहना चाहती है, आप क्या पूछना चाहती है मुझसे, ये बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई आतंकवादी कहेंगे आप उसको? वो आतंकवादी कौन है? अमृतपाल सिंह,
वो आतंकवादी कौन है? अफजल गुरु। वो आतंकवादी कौन है? ये याकूब मेमन। ये आतंकवादी कौन है? बुरहान मानी। ये आतंकवादी कौन है? नसरुल्ला। ये अब्दुल रजाक, राशिद खान, ये सबके सब आतंकवादी तो हैं। और उसी का सपोर्ट है उनका बाप दाऊद इब्राहिम, जो गुलशन कुमार को मरवा दिया था। अब्बू सलेम के सापर सूट, जो अब्बू सलेम के आदमी थे, उन्होंने मरवाया। सुशांत सिंह को बहरहमी तरीके से मरवाया, उसको सुसाइड करार कर दिया। ये लगा लो, वो ऐसा बंदा था पूरे वर्ल्ड में कि वो चांद तक प्लॉट काट के, वो उसकी इतनी औकात थी कि चांद तक प्लॉट काटने का दम रखता था। वो ऐसा इंसान था वो। बॉलीवुड कट्टर हिंदू चलाएगा, लॉरेंस बिश्नोई का हर एक साफ शूटर चलाएगा, और हम जैसा कट्टर हिंदू चलाएंगे। भांड बॉलीवुड, क्या बात है? भांड बॉलीवुड, इस्लाम बॉलीवुड का खात्मा करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जैसा हर घर से निकलेगा। समझ गए?